हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। आज का जो दिन था मार्केट में वो एक रिटेलर की तरह, रिटेलर के लिए आज का दिन यहाँ पे एक नाइटमेयर का दिन था। क्योंकि मार्केट ने आज के दिन किया क्या है, मार्केट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बायर्स को निकाला और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग के साइड पे सबको सेलर्स की तरह बिठा दिया। लेकिन उसके बाद क्या करता है मार्केट, उसके बाद भी मार्केट एक बार और बायर सेलर्स को निकाल देता है और मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर उनका यहाँ पे बाइंग के साइड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाते हैं। अगर सेलिंग के साइड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो यहाँ पे बाइंग के साइड पे चले जाते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको कभी भी यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे दिन का लेना चाहिए, एक व्यू रखना चाहिए। अगर आपका वो व्यू राइट आ गया तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और उस ट्रेड के प्रॉफिट को बचा के मार्केट को बंद कर देना है। आज का दिन क्या हुआ, सिंपल दिन हुआ। मैंने आपको सुबह सुबह क्या बोला, सबसे पहले बात कर लेते कि मैंने कल के दिन आपको बोला क्या था। मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कल के दिन, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ना तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेलिंग के साइड पे जाऊंगा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था। लेकिन मार्केट करता क्या है, देखो मार्केट का ना हर एक दिन का यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो रहता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आपको अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हो। क्यों ऐसा बोलता हूँ मैं, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट जो भी मार्केट में चेंजेस होते हैं ना वो आप सभी को मैं बता सकता हूँ कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। क्योंकि मैं जो आपको एनालिसिस बना देता हूँ वो प्री डे का एनालिसिस रहता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो प्रोबेबिलिटी 80 to 70 50 कुछ भी रह सकती है, लेकिन हमेशा मैं यहाँ पे राइट नहीं हो सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जब तक आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड नहीं होगे तब तक मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट क्या कर सकता है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सिंपल मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ना सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इन बायर्स को देख के हमें यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। वेट की चीज क्या करना है कि क्या मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करता है। सबसे पहले मार्केट क्या करता है, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न बनाता है और इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। ठीक है, अब देखो मेरे, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होंगे तो मैंने इसी लेवल के आसपास से आपको बोला था कि अब मैं सेलिंग का प्लान ड्रॉप करूंगा। सबसे पहले मार्केट को ऊपर आने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मुझे यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मार्केट को ऊपर आने दो, उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बनाएंगे। तो मार्केट करता क्या है, देखो जैसा कि हमने यहाँ के आसपास बाइंग की पोजीशन क्रिएट की थी, मार्केट में हमें वोलेटिलिटी के कारण अच्छा खासा एक टारगेट दे दिया। हालांकि मैं यहाँ पे हमेशा 100 पॉइंट लेता हूँ, लेकिन आज के दिन मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा था, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने। तो मार्केट में मैंने लगभग 160 पॉइंट के आसपास मार्केट में आज के दिन यहाँ पे ग्रैब किए। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैंने कितने पॉइंट ग्रैब किए, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने प्रोसेस के साथ ये पॉइंट्स कैप्चर किए या फिर नहीं किए। देखो मार्केट में होता क्या है, एक गैम्बलिंग होती है, एक यहाँ पे प्रोसेस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एज के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो आज के दिन जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है वो विथ लॉजिक था, सब कुछ सही था। अगर मेरा यहाँ पे बायस व्यू रहता तो मैं क्या करता, मैं इसी लेवल के आसपास सेल करता। लेकिन मुझे पता है मार्केट करना क्या चाहता है और मार्केट दिखाना क्या चाहता है। यहाँ पे 101% सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये जो कैंडल आई है, ये वाली जो कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल इसी वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया है, तभी ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ये रिटेलर ने कैंडल नहीं बनाई, ये बनाई है कैंडल ऑपरेटर लोगों ने। कैसे पहचाना मैंने, देखो मार्केट को अगर इसी लेवल का यहाँ पे मोमेंटम देना होता है ना तो इस लेवल का मोमेंटम कैसे आता है, जब रिटेलर्स बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग के साइड पे फंस जाते हैं तभी इतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम टाइम, अब जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ
यहाँ पे बाय नहीं किया, वो लोग क्या करते हैं, वो इस लेवल की कैंडल के क्लोजिंग के बाद बाय करते, यहाँ पे बाय करते, यहाँ पे बाय करते। उनको क्या लगता है कि मार्केट इतना गिर रहा है, अब मेरा सेलिंग के साइड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं बाय करूंगा। मार्केट में ब्रेकआउट आया, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, इस लेवल का ब्रेकआउट आया और इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और मार्केट लगातार गिरता जा रहा है तो मैं इसके अपोजिट जाऊंगा। ट्रैप ट्रेडिंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मैं हमेशा यहाँ पे एम पैटर्न बना तो उसकी अपोजिट जाऊंगा, यहाँ पे मार्केट में सेल करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक दिन का सिनेरियो अलग रहता है। मार्केट में आपको सोच समझ कर ट्रेड करना पड़ता है कि मार्केट में आज के दिन यहाँ पे कौन से साइड पे सबसे ज्यादा रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे और मार्केट एक्चुअली हमें यहाँ पे करना दिखाना क्या चाह रहा है और हमें यहाँ पे करना क्या है। अब होता क्या है, जैसी ये वाली कैंडल बनती है ना, मैं मार्केट को तुरंत एग्जिट कर देता हूँ और मैं मार्केट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट को ऊपर आने दो, मार्केट को ऊपर आने के बाद सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। अब उसके बाद आपके सामने ये रिजल्ट, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ सकते हो, वहां पे मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको सब कुछ दे देता हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। जैसा कि हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी कि मार्केट को हम यहाँ पे कॉल के साइड पे भी ले सकते हैं और ऊपर आने के बाद पुट के साइड पे भी हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट करता क्या है, मार्केट एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा था, मार्केट दोनों साइड हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो आज के दिन दे देता है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है ए प्लस सेटअप पकड़ना, एक ही ए प्लस सेटअप पकड़ना होता है और उसी के भरोसे आप मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा आज का दिन, मार्केट का जो हमने ट्रेड लिया था उसका मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है और मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है, जो 1000 पॉइंट की रैली आई है, आफ्टर कितने बजे आई है मार्केट में ये रैली लगभग सेकंड हाफ में ये वाली रैली आई है। अब इस रैली का आपको मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊं तो लॉजिक सिंपल है। देखो मार्केट में अगर आप देखो, आपको लग रहा होगा कि मार्केट के बंद होने के बाद तो कोई भी बता सकता है लॉजिक, मार्केट चालू होने तक अगर आपको बताओगे तो आपकी बात मानूंगा। देखो मार्केट में अगर मैं आपको यहाँ पे एक्टिव होता ना तो मैं आपको बता भी देता कि मार्केट में एक्चुअल में नीचे नहीं जाएगा। अब इतनी बड़ी रैली आएगी ये तो नहीं बता सकता था आपको, लेकिन इतना बता सकता था कि मार्केट अभी नीचे नहीं जा सकता, मार्केट इनको निकाल के ऊपर जा सकता है। अब कितना ऊपर जाएगा ये तो मुझे नहीं पता और किसी को नहीं पता होता कि मार्केट इतना ऊपर कैसे जाएगा और इतना ऊपर एक्चुअल में जाएगा भी या अभी नहीं जाएगा। हमारा काम क्या है, हमारा काम प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना होता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए। अब कैसे सेलर ट्रैप हुए, कैसे पहचानना है, सबसे पहले मुझे ये वाला डिलीट करने दो, उसके बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि सेलर एक्चुअल में ट्रैप कैसे हुए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कौन ट्रैप हुए, सबसे पहले यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब इतना बड़ा मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन रेड कलर की दो कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनाता है और मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, सॉरी ब्रेकडाउन करता है। अब ये कैसे पहचाना मैंने, मार्केट में प्रीवियस डे लो यहाँ पे, मार्केट में करंट डे लो यहाँ पे, तो हमें ये इंपॉर्टेंट जोन पकड़ना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन होने के बाद नीचे जाने की कोशिश करता तो मार्केट 101% मार्केट नीचे आता, लेकिन मार्केट नीचे कैसे आ रहा है ये समझने की कोशिश करो। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे आया। अब आपको रिटेलर्स की तरह समझना है कि मार्केट में ये जो पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है। सबसे पहले इसका राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और ये रहा इसका हेड, तो इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ है, करंट डे लो ब्रेक हुआ है और इतने नीचे आके रिटेलर्स को ये पैटर्न बना के दे रहा है मार्केट। तो क्या मार्केट में सचमुच आपको लगता है कि मार्केट आपको इनवाइट करेगा कि चलो आ जाओ हम यहाँ पे सेल करेंगे और साथ साथ में मिलके पैसा कमाएंगे? मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता है। मार्केट जो आपको दिखाता है उसके अपोजिट मार्केट करता है। बस आपको पहचानना है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे एंटर करना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले सुबह फर्स्ट हाफ में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए, उसके बाद और बिठा दिया, उसके बाद और स्टॉप लॉस यहाँ पे लिए और मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। ऐसा ही मार्केट चलता है।
आपको क्या करना होता है, आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ मार्केट में यहाँ पे काम करना होता है। आज का दिन जो होता है वो आज का दिन 101% बहुत सारे रिटेलर्स लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे अपने अकाउंट जो है वो अकाउंट यहाँ पे आज के दिन बर्बाद किए होंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया और बाद में यहाँ पे रियल डायरेक्शन में चला गया। तो इसी लेवल के आसपास क्या होता है, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट आज के दिन ही ओपन है और आज के दिन ही मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा कमाते नहीं है, वो मार्केट में आज के दिन यहाँ पे पैसा गंवाते हैं। और इसी के कारण मार्केट में आज के दिन जो इतना बड़ा मोमेंटम आया है वो भी रीजन यही था कि मार्केट में बहुत सारे रिटेलर्स लोगों ने एंटीसिपेट किया होगा और इसी के कारण मार्केट में आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिया और मार्केट ने यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे लूट लिया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाओ, आपको वहां पे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे करनी है और ट्रेडिंग कैसे होती है, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। अब देखो, मैं आपको रोज यूट्यूब पे डालता हूँ एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे देखते बहुत कम लोग हैं। क्यों कम लोग दिखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे लर्निंग नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अर्निंग चाहिए। अब देखो, मार्केट में अब इतने दिनों से यहाँ पे होंगे, जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहा होगा या फिर फ्यूचर में जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहा होगा, उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अगर मार्केट में यहाँ पे आए हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी। अब देखो, विदाउट लर्निंग आप अर्निंग तो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में टाइम पास कर रहे हो और मार्केट को यहाँ पे पैसा दे रहे हो। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा कि मैं मार्केट में अर्निंग नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्यों ना यहाँ पे लर्निंग किया जाए, उसके बाद मार्केट में अर्निंग किया जाए। क्योंकि मार्केट का रूल है, अगर जिस दिन आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में मैं कर क्या रहा हूं, मार्केट में मुझे क्यों लॉस हो रहा है, क्यों खुद की मिस्टेक आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तब तक मार्केट आपको पछाड़ती रहेगी, मार्केट आपसे पैसा लेती रहेगी और मार्केट को आप यहाँ पे पैसा देते जाओगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके पास का पैसा खत्म नहीं हो पाएगा, आप किसी और से पैसा लोगे और उसके बाद भी मार्केट में आप यहाँ पे पैसा लूज करोगे, अगर आपने मार्केट में लर्निंग करना चालू नहीं कर दिया तो। ठीक है, चलो ये तो हो गई साइकोलॉजी बात। अब मार्केट में कल के दिन हो क्या सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में पूरे वीक में यहाँ पे मोमेंटम कैसा हुआ। क्योंकि मार्केट में कल के दिन क्या है, कल के दिन मार्केट में यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, तो हमें कल के दिन कैसे अपना यहाँ पे प्लान बनाना है। क्या मार्केट में सचमुच में कल के दिन ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे एक्सपायरी रहेगी या फिर मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज रहेगा, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, बात कर लेते हैं पिछला मोमेंटम की, बात कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे मंडे के दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मार्केट ने आज के दिन भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया और फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पे 1 घंटे के लिए ओपन था, मोर ट्रेडिंग था। ठीक है, अब देखो, पिछले वीक में देखा जाए मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेवियर दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे जो ऑप्शन बायर रहता है उन सभी को मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको हर दिन ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट होगा। मार्केट कभी कभी आपसे प्रॉफिट ले भी लेगा, मार्केट आपसे कभी कभी क्या करेगा, मार्केट आपसे कभी कभी स्टॉप लॉस लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड सोचने के बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट से प्रॉफिट करना है। जितना आपने लॉस किया है उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। तो हर दिन आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में मुझे कल के दिन भी प्रॉफिट होगा, आपको प्रोबेबिलिटी के साथ आना है। मार्केट में अगर कल के दिन, ध्यान से सुनना, मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कि मार्केट में मुझे यहाँ पे कल ट्रेड मिलेगा, या फिर मैं मार्केट में ट्रेड भी नहीं करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट सबसे पहले ऊपर आता है, इतनी बड़ी कैंडल बनाता है। अब आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कितने इंपॉर्टेंट जोन में खड़ा हुआ है। मैंने आपको सुबह ही मैसेज डाला था कि मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना हुआ है। अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आएगा, मार्केट में सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। होता क्या है, मार्केट में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट में यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट कितनी बार बाउंस बैक करता है, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे 4थी बार, यहाँ पे 5वीं बार मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। तो क्या इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट इतना तो अनयूजुअल मोमेंटम नहीं देगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और अगेन नीचे आएगा? ऐसा मार्केट बहुत ही रेयरली करता है। तो हमें एज अ इंट्राडे प्लेयर
कैसे हमें अप्रोच रखना है कल के दिन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, और अगर कल के दिन ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा, नहीं करना है और वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी शो की, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो मार्केट में आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट ने आज के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट की है। मार्केट इतना वोलेटाइल होने के बाद अगर मार्केट में आज के दिन यहाँ पे इंट्राडे प्लेयर को पैसा मिल गया तो क्या हमें कल के दिन यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है, वो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरनेट इशू आ रहा है, थोड़ा 2 मिनट रुको। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में अगर कल के दिन यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, तो हमें किसी भी हालत में मार्केट में कल के दिन ट्रेड नहीं करना है। वो सिचुएशन अलग रहेगी अगर मार्केट कुछ एक्सपेशनल यहाँ पे मोमेंटम देगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में उसी टाइम पे डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन अभी के अगर मैं आपको अभी का प्लान बताऊं तो मार्केट में हमें अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है ना, 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन माना जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे 300-400 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कि मार्केट में मुझे यहाँ पे बाय सेल करना है। मैं मार्केट को पूरी तरीके से यहाँ पे अवॉइड करता जाऊंगा, ठीक है। व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है, देखो फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है ना, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद एक तो साइडवेज होगा या फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली नीचे चला आएगा और इतना बड़ा नीचे नहीं आएगा, बस हमें यहाँ पे छोटा मोटा टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट सबसे पहले यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट छोटे मोटे सेलर बुला के मार्केट ऊपर जाता है, वो सिचुएशन हमारे लिए आइडियल सिचुएशन रहेगी। कैसे रहेगी, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लो। मार्केट में मुझे यहाँ पे कुछ भी चार्ट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू का, कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, छोटा मोटा 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन बनने के बाद एक यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे मार्केट को एग्जिट कर देंगे। व्हाट इफ मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, तो मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास गैप ओपन होता है ना, तो हमें क्या करना है, मार्केट को हमें यहाँ पे सेल करना है। क्यों सेल करना है, अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद आपको भी पता है अगर मार्केट गैप ओपन होगा ना, जिन्होंने इस लेवल के आसपास बाय किया होगा ना, वो डायरेक्टली अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे और मार्केट डायरेक्टली छोटा मोटा करेक्शन देगा और उसके बाद मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर देगा। आई होप आपको पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी तरीके से कल के दिन हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, अगर सिचुएशन मिलती है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें कल के दिन यहाँ पे मार्केट को पूरी तरीके से इग्नोर करना है। गैप अप ओपन होगा तो आइडियल सिचुएशन बन जाएगी, अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो तब भी हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे हाई चांसेस बताऊंगा ट्रेड के, तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होगा ना, तो मार्केट के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हो गए कि हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे एनालिसिस सीखना है या फिर इसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप हाई भेज दो, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू।